उमर अब्दुल्ला का ईवीएम को लेकर बयान, तो वहीं लगातार सियासत गर्मा चुकी है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपोजिशन के नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा साहब। शर्मा जी, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस तब बात करती है जब वो हार जाती ईवीएम को लेकर, वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि जब जीतती है तो उस समय ईवीएम की बात क्यों नहीं करती। ये वही उमर अब्दुल्ला है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस के सहयोग के साथ यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। ये अंडरस्टूड था। वैसे तो मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर कहूं तो इंडिया अलायंस के सारे घटक दल अपने अपना रास्ता चुन चुके हैं और दिल्ली चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपना रास्ता चुना है, ममता बनर्जी जी ने अपना रास्ता चुना है। जहाँ तक बात आती है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने ही उमर अब्दुल्ला साहब के दादाजी को भी जेल में रखा था, फिर उसके साथ शेख इंदिरा अकॉर्ड हुआ, उसके बाद फारूक राजीव अकॉर्ड हुआ, उमर राहुल अकॉर्ड हुआ, ऐसे कई अकॉर्ड्स हुए इनके। लेकिन ये दोस्ती सेल्फिशनेस पे है, ये दोस्ती इनके आपस के इंटरेस्ट्स पे है। जब इंटरेस्ट्स का कन्फ्लिक्ट होता है तो ये आपस में लड़ते हैं। अब उमर अब्दुल्ला साहब को एक बैसाखी चाहिए थी चुनाव के लिए कांग्रेस की, तो चुनाव के लिए उसने इस बैसाखी का सहारा लिया और सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने देखा होगा कितना झगड़ा चला। आज ये हम मानते थे कि हो सकता है 1-2 महीने बाद हो, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो गया। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला साहब ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, मुझे लगता है कि ये लड़ाई और गहरी होती जाएगी। कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है, जिस प्रकार से इनका इतिहास रहा है, एक बार फिर ये इतिहास दोहराएंगे। कांग्रेस का अपना रास्ता होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना रास्ता होगा। इंटरेस्ट इनको तब जगेगा जब भारतीय जनता पार्टी को इकट्ठे होकर गाली देनी होगी, जब भारतीय जनता पार्टी को इकट्ठे रोकना होगा, उस वक्त इनका इंटरेस्ट कॉमन है। लेकिन लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, प्रदेश के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए इनका इंटरेस्ट कोई कॉमन हो नहीं सकता। तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से अब अलायंस खत्म हो चुका है? मैं तो मानता हूं कि अलायंस उसी दिन खत्म हुआ था जब 5 या 6 नवंबर को रेजोल्यूशन लाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। वहां पे कांग्रेस ठगी हुई महसूस कर रही थी। कांग्रेस के विधायक कोई हाथ खड़ा कर रहा था, कोई हाथ नीचे कर रहा था। इनके केंद्रीय नेतृत्व को 10 दिन के बाद समझ आया कि रेजोल्यूशन आया है। 10 दिन के बाद नेशनल लेवल पे कांग्रेस ने टिप्पणी दी थी, तो अलायंस उसी दिन खत्म हुआ था। अलायंस इनका था नहीं। मैं यही कहूँगा कि इनके अपने इंटरेस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किस तरीके से हम प्रोपेगेंडा करें, उसके लिए कॉमन इंटरेस्ट था, उसके लिए अलायंस था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है, अब इन्होंने दोबारा से वही राग अलापना है। अब इनके अपने अपने इंटरेस्ट है, अब लड़ाई रहेगी और अलायंस रहेगा नहीं। कांग्रेस का पहला रिएक्शन आया है। मणिकम टाइगोर जो है वो बोल रहे हैं कि हमने जो रेफरेंस दिया ईवीएम को लेकर, चाहे वो सपा हो, चाहे वो शिवसेना हो, या फिर जो हमारे साथ पार्टीज अलायंस में है, हमारा अगर ईवीएम को लेकर सवाल था वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर था, ना कि इस तरीके से उमर अब्दुल्ला को ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए तब जब वो सीएम बने। ये कांग्रेस का पहला रिएक्शन है। किस तरीके से आप देखते हैं मणिकम टाइगोर का इस रिएक्शन? देखिए, मणिकम जी के इस रिएक्शन को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जिस प्रकार से झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हुए, झारखंड में उन्होंने तो कोई सवाल नहीं उठाया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो जम्मू कश्मीर में उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। कर्नाटक में उन्होंने कहीं सवाल नहीं उठाया। जहाँ जहाँ कांग्रेस हारती है वहाँ पे उनको ईवीएम में अपना दुश्मन दिखता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस प्रकार से रिएक्शन किया है मणिकम जी के इस स्टेटमेंट का, तो कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला साहब को सच्चाई सामने आई, सच्चाई समझ आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद आई। इशारा तो नहीं है कि बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला ताकि उनको स्टेटहुड मिल सके? देखिए, स्टेटहुड का डोमेन जो है वो केंद्र के पास है, वो केंद्र ने देना है। आपने देखा होगा आज तक के हल्ला बोल उस प्रोग्राम में भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जब उचित समय आएगा, अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, स्टेटहुड आएगा। उमर अब्दुल्ला साहब स्टेटहुड करके लोगों के इश्यूज से भागना चाहते हैं। लोग इस वक्त बिजली के लिए हाहाकार मचा रहे हैं,
लोग यहाँ पे सिलेंडर मांग रहे हैं, लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, लोग यहाँ पे सड़कें, पानी, अस्पताल की सुविधा मांग रहे हैं और उमर अब्दुल्ला साहब स्टेटहुड की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। जबकि लोग समझते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता समझती है कि स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी देगी, उचित समय पे देगी, किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है। ये जल्दी केवल उमर अब्दुल्ला साहब को है, क्योंकि बाकी इश्यूज पे उनको जवाब देना है, इसलिए वो स्टेटहुड की वो राग अलाप रहे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में ही ममता बनर्जी को लेकर बात की गई कि इंडिया अलायंस का नेता ममता बनर्जी को बनाना चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का इस तरीके का स्टेटमेंट आता है ईवीएम को लेकर, आपको लगता है कि अब इंडिया अलायंस जो है वो लगभग टूट चुका है, आपस में ही इनकी लड़ाई चल रही है? देखिए, इंडिया अलायंस दोबारा तब बनेगा जब भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा बनाना हो, और कुछ नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये एक फ्यूज बल्बों का झालर है, ये तभी इकट्ठा होता है, लाइट इनमें है नहीं। तो जब भारतीय जनता पार्टी को गाली देनी हो, जब कोई प्रोपेगेंडा करना हो, तब इनका अलायंस, ये हो ही नहीं सकता है। ये मैं कहता हूं कि कभी इनका गठबंधन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई वैचारिक लक्ष्य इनका है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक वैचारिक लक्ष्य है कि हमने भारत को ग्लोबल लीडर बनाना है, सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है, आर्थिक दृष्टि से बनाना है, सैन्य दृष्टि से बनाना है, और 2047 तक हमने एक भारत को विकसित भारत बनाना है। आप मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य क्या है? आप मुझे बताएं, ममता बनर्जी का लक्ष्य क्या है? केवल जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के, उनको शील्ड करना, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान और चाइना का राग अलापना। कोई वैचारिक लक्ष्य जिन दलों का न हो, वो उनका गठबंधन कभी हो ही नहीं सकता, जो आपको दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साफ तौर पे यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा को सुन सकते थे, जो बता रहे कि किस तरीके से इस अलायंस में खास तौर पे फूट जो है वो अब देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए, जम्मू से।